नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने सादृश्यता यानी रीजनिंग का टॉपिक एनालॉजी लेकर आ रहे हैं, पार्ट नंबर 2। कल मैंने आपको पार्ट नंबर 1 पढ़ा दिया है और जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 और इसमें आपके सामने देंगे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो पहले अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 की। प्रश्न संख्या 1 हमारी शीट में दे रखा है, वो दे रखा है यहाँ पर बछड़ा अनुपात गाय। यहाँ लिखा मैंने बछड़ा अनुपात गाय, समानुपात का चिन्ह रखा है। आगे लिखा गया है आपके सामने पिल्ला और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो यहाँ लिखा मैंने पिल्ला अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 4 ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो है कुतिया, कुत्ता, गधा और घोड़ा। ऑप्शन दे रखा आपके सामने पहला कुतिया, बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने कुत्ता, सी ऑप्शन दे रखा है गधा और डी ऑप्शन दे रखा है घोड़ा। चलिए, जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का जवाब आ रहा है फटाफट से बताइए आंसर क्या रहेगा। देखिए जिनको आ रहा है आंसर फटाफट से कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल, यहाँ आप चाहे तो एक नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। सादृश्यता वाला टॉपिक है। जिस प्रकार गाय का जो बछड़ा होता है उसको बछड़ा कहा जाता है, यानी यहाँ लिखा मैंने गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? बछड़ा कहा जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक ये भी कह सकते हैं कि जो कुत्ता होता है उसका जो बच्चा होता है उसको हम पिल्ला कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को अपन क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? पिल्ला। तो यहाँ कुतिया नहीं होगा, यहाँ कुत्ता ऑप्शन को आपको राइट करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पर बी ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलिए कॉपी कर लो, अगला प्रश्न मैं हल करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 जो आपको दे रखा वो है लेखक और यहाँ दे रखा पाठक। लेखक अनुपात यहाँ दे रखा पाठक, समानुपात का चिन्ह है और आगे दे रखा आपके सामने उत्पादक। उत्पादक और फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, विक्रेता, उपभोक्ता, रचयिता और ठेकेदार। ए ऑप्शन से आपके सामने विक्रेता, बी ऑप्शन से आपके सामने उपभोक्ता, सी ऑप्शन से आपके सामने दे रखा है ठेकेदार, डी ऑप्शन दे रखा है रचयिता और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा। जिनको आ रहा फटाफट से बताइए आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल, लेखक और फिर दे रखा है पाठक, इसके बाद दे रखा उत्पादक और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताइए आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं जो बी ऑप्शन लेकर आ रहे हैं? बी ऑप्शन जिन्होंने चयन किया है, बहुत अच्छी बात, सही है। देखिए कैसे, जिस प्रकार लेखक कोई भी किताब लिखता है तो किसके लिए लिखता है? पाठक के लिए। लेखन का जो कार्य है, लेखक का जो कार्य है वो पाठक के लिए है। लेखक का जो कार्य है वो पाठक के लिए है। ठीक है, लेखन जो सामग्री है पाठक के लिए। इसी प्रकार उत्पादक का जो कार्य है वो उपभोक्ताओं के लिए। किसके लिए? उपभोक्ताओं के लिए। तो विशेष का ध्यान रखना। आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। जिस प्रकार लेखक पाठक के लिए लिखता है उसी प्रकार उत्पादक उपभोक्ता के लिए उत्पादन करता है। जिस प्रकार लेखक पाठक के लिए लिखता है उसी प्रकार उत्पादक
उपभोक्ता के लिए उत्पादन करता है। ये आप लिख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आपको दे रखा है यहां पर नाव और पतवार। क्वेश्चन नंबर 3 है नाव अनुपात पतवार समानुपात का चिन्ह है। आगे दे रखा है साइकिल अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। साइकिल अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन मिलेंगे, चेन, पेंडल, सड़क और पहिया। चेन, पेंडल, सड़क, पहिया और एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, वो रहेगा आपके सामने इनमें से कोई नहीं। जी बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। हाँ जी फटाफट से बताओ आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर देखिएगा नाव और फिर दे रखा पतवार, फिर साइकिल और प्रश्नवाचक। फिर सुनिएगा काम क्या करता है। नाव को अगर दिशा में ले जाना है तो उसका प्रमुख कार्य है पतवार का, यानी नाव को किस दिशा में लेकर जाना है तो उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, पतवार का होता है। तो नाव को दिशा देने के लिए या दिशा के अकॉर्डिंग घुमाने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार साइकिल को दिशा देने के लिए, दिशा के अकॉर्डिंग घुमाने के लिए हमें हैंडल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, हैंडल की। फिलहाल ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हमें यहाँ पर ई ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ साइकिल के बाद यहाँ जो आएगा वो आएगा हैंडल। क्या आएगा भाइयों, हैंडल आएगा, क्योंकि नाव को दिशा देने का काम करता है पतवार। नाव को दिशा देने का जो काम करता है वो पतवार करता है, और साइकिल को घुमाने का जो काम करेगा वो हैंडल करेगा। कौन करेगा, हैंडल करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर हैंडल आएगा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 4। हाँ जी चौथा प्रश्न है आपके सामने, रक्त हृदय, रक्त अनुपात हृदय समानुपात का चिन्ह दे रखा है। आगे दे रखा आपके सामने वायु अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। वायु अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो श्वसन, फेफड़ा, श्वास और नाक। श्वसन, फेफड़ा, श्वास, नाक और एक ऑप्शन और लिख लो आप चाहे तो, इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या रहेगा। कोशिश कीजिए, जहां तक कोशिश कीजिए आप आंसर निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल रक्त, और यहाँ पर आपको लिखा है हृदय। देखिए एक चीज समझने की कोशिश करना, हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण कार्य किसके द्वारा होता है, हृदय के द्वारा होता है। हमारे शरीर में रक्त के परिसंचरण का जो प्रमुख कार्य है वो हृदय के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में वायु के परिसंचरण का जो कार्य है वो फेफड़ा करता है। कौन करता है, फेफड़ा। यहाँ आपको, आप जो श्वसन या सांस को राइट करें वो नहीं होगा, ध्यान सुनिएगा। रक्त का परिसंचरण करने के लिए जिस सिस्टम की हमें आवश्यकता होती है उस सिस्टम को अपन हार्ट कहते हैं, यानी रक्त के परिसंचरण के लिए हृदय की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार वायु के परिसंचरण के लिए हमें फेफड़े की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, हमें यहाँ पर फेफड़े की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन राइट करना पड़ेगा, बी ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, स्क्रीन लो लो। चलिए नेक्स्ट 5वां प्रश्न। चलिए 5वां प्रश्न दे रखा है थर्मामीटर और आगे दे रखा है डिग्री। थर्मामीटर,
आगे दे रखा डिग्री, समानुपात का चिन्ह है, आगे दे रखा है घड़ी और फिर दे रखा प्रश्नवाचक घड़ी और यहाँ दे रखा है प्रश्नवाचक। 4 ऑप्शन मिलेंगे, दीवार, समय, घंटा, सुई। दीवार, समय, घंटा, सुई। दीवार, समय, घंटा, सुई और एक ऑप्शन आपको मिलेगा इनमें से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल आप लिख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, बताओ जल्दी से आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, जिनको आ रहा बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही लिखा भैया, थर्मामीटर से तापमान को डिग्री में मापा जाता है। ठीक, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। थर्मामीटर का जो प्रमुख कार्य है वो है टेम्परेचर को मेजरमेंट करना। ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन यहाँ आपके सामने डिग्री दे रखा भैया। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रश्न आता है ना, काफी स्टूडेंट इसमें घूम जाते हैं। आप समय को जो राइट करें, समय नहीं होगा। सुनिए कैसे, इधर देखो आप, थर्मामीटर का प्रमुख काम क्या हो, पहले ये सोचो। थर्मामीटर का प्रमुख कार्य है कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करना, यानी आप तापमान को माप रहे। तो भैया तापमान को किस में माप रहे हैं आप, डिग्री में माप रहे हैं। किस माप रहे हैं, डिग्री में, यानी डिग्री, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रेनकन, ये अपन ने नाम सुने होंगे टेम्परेचर का, मैंने साइंस का क्लास पढ़ा है, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मामीटर का प्रमुख कार्य है टेम्परेचर को मेजरमेंट करना, और टेम्परेचर का एक बड़ा रूप है यहाँ पर डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर प्रमुख कार्य है घड़ी। अब हमें घड़ी दे रखा है, घड़ी का काम क्या है भैया, समय को बताना। घड़ी का काम क्या है, समय। लेकिन समय का बड़ा रूप क्या है, समय का बड़ा रूप है जिसमें घंटे की सुई आती है, मिनट की सुई आती है और सेकंड की सुई आती है। तो बड़ा रूप कौन सा है यहाँ पर, बड़ा रूप यहाँ पर घंटा है। इसका मतलब समय का जो बड़ा, घड़ी का जो बड़ा रूप है वो यहाँ पर घंटा है। तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, ना कि जो आप समय को ले रहे हैं ना उसको आपको राइट करना, इसको नहीं, आपको यहाँ सी ऑप्शन लेना पड़ेगा, घंटा। जिस प्रकार थर्मामीटर का प्रमुख कार्य है वो है टेम्परेचर को मेजरमेंट करना, और टेम्परेचर को यहाँ मेजरमेंट किया जा रहा है डिग्री में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो क्लॉक है वो टाइम को मेजरमेंट करेगा, और टाइम को मेजरमेंट करेगा किसमें, आवर में। तो यहाँ पर घंटे को हमें राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न है आपके सामने, जीत और उसके बाद ये रखा खुशी। जीत अनुपात आपको दे रखा खुशी, समानुपात का चिन्ह है, और फिर आपको दे रखा है असफलता, असफलता और प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें है हार, क्रोध, निराशा, उदासी। हार, क्रोध, निराशा, उदासी, और एक और ऑप्शन लिख लो आप, इनमें से कोई नहीं, ताकि थोड़ा आपको क्वेश्चन समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, बताइए आंसर क्या रहेगा। आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल, और बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही क्या भैया। देखिए जिस प्रकार आप कभी कोई बाजी जीत लेते हैं तो आपको बहुत बड़ी खुशी होती है, यानी अगर हम जीतते हैं तो हमें खुशी होती है। लेकिन अगर हमें असफलता है, हमें असफलता हाथ मिली है, तो फिर उस स्थिति में आप निराश हो जाओगे। क्या हो जाओगे, निराश हो जाओगे। तो आप जब असफल हो रहे हैं, आप जब असफल हो रहे हैं, आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर आप उस स्थिति में निराश हो जाओगे। तो ये यहाँ जो आप उदासी और क्रोध वाली भावना, देख क्रोध वाली तो यहाँ सीधा सिस्टम बैठेगा नहीं, क्योंकि देखो हार, असफल हो रहे तो आप चिड़चिड़ा थोड़ा हो जाओगे, आप निराश हो सकते हो, क्योंकि चिड़चिड़ा आप रेगुलर नहीं रह सकते हैं। तो असफलता का सीधा संबंध यहाँ पर निराशा से निकलेगा, उदासी से और क्रोध से नहीं निकलेगा, और हार तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा।
भाई आप हार गए, असफल हो गए, तो हारना और असफल बात एक ही है। तो यहाँ असफलता का सीधा तात्पर्य या निराशा से आएगा। किससे आएगा? निराशा से। इसलिए हमें यहाँ पर जो राइट करना पड़ेगा वो निराशा को राइट करना पड़ेगा। तो छठे प्रश्न का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न से आपको दे रखा हवा और फिर दे रखा पक्षी। हवा अनुपात पक्षी, समानुपात का चिन्ह है। आगे दे रखा आपको पानी और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह। पानी और फिर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन है, पेय, मछली, धुलाई, तैराकी। पेय, मछली, धुलाई, तैराकी, और एक और ऑप्शन लिख लो आप, इनमें से कोई नहीं। ये लिख दिया मैंने, नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? आठवां प्रश्न है भैया, 8वां है नहीं, 7वां, 7वां ही, 7वां। बताइए प्रश्न, हाँ जवाब क्या रहेगा? 7वें प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से। सही बात है भैया, बिल्कुल सही। यहाँ पर बी ऑप्शन सही क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस प्रकार हवा में पक्षी उड़ते हैं, जिस प्रकार हवा में कौन उड़ते हैं? हवा में उड़ने का काम करते हैं कौन? पक्षी। तो पक्षी के उड़ने के लिए हवा एक मार्ग है। इसी प्रकार पानी में कौन तैरता है? पानी में मछली तैरती है। पानी में कौन तैरता है? मछली तैरती है। तो यहाँ पर आपको मछली को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? मछली को। चलिए 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न दे रखा है किलोग्राम, फिर आपके सामने दे रखा क्विंटल। किलोग्राम अनुपात आपको दे रखा है क्विंटल, समानुपात का चिन्ह है। आगे दे रखा है पैसे अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। पैसे अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन है, सिक्का, धन, चेक और रुपया। सिक्का, धन, चेक, रुपया और इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला? इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब दिया भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। जिस प्रकार किलोग्राम क्विंटल का एक छोटा रूप है, किलोग्राम क्विंटल का एक छोटा रूप है, इसी प्रकार रुपया, रुपये का छोटा रूप आएगा यहाँ पर पैसा। रुपया का छोटा रूप आएगा पैसा। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन था। 9वां प्रश्न में यही लिख देता हूं। औषधि और उसके आगे दे रखा रोगी। औषधि अनुपात रोगी, समानुपात का चिन्ह है शिक्षा। अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन है, शिक्षक, विद्यालय, छात्र, ट्यूशन। शिक्षक, विद्यालय, छात्र, ट्यूशन। बताइए क्या होगा? एसएससी में 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका, 2002 में भी पूछा जा चुका है। क्या आ रहे यार? जिस प्रकार औषधि रोगी के लिए एक आवश्यक
तत्व कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं, दवा कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार शिक्षा किसके लिए जरूरी है? शिक्षा किसके लिए जरूरी है? छात्र के लिए। तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। जिस प्रकार रोगी के लिए औषधि जरूरी है, जिस प्रकार रोगी के लिए औषधि जरूरी है, ठीक उसी प्रकार छात्र के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। 10वां प्रश्न, चलिए 10वां प्रश्न है, घड़ी, समय, उसके आगे आपको दे रखा है वाहन, प्रश्नवाचक का चिन्ह, चालक, रास्ता, यात्री, सफर, ईंधन। चालक, रास्ता, सफर, यात्री, ईंधन। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। कॉर्पोरेशन बैंक पीओ का पेपर था 2002 में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ना ना ना, घड़ी काम क्या करती है सोचिए आप। घड़ी काम क्या करती है? घड़ी काम करती है समय को बताने का। तो वाहन काम क्या करेगा? सफर तय करने के लिए। जिस प्रकार घड़ी समय को इंडिकेट करती है, ठीक उसी प्रकार वाहन सफर को कम करते हैं। सफर को अगर आपको तय करना है तो आपको वाहन की आवश्यकता ही रहेगी। क्लियर हो गया? तो आज मैंने फिर से आपको 10th क्वेश्चन करा दी है, कल भी 10th क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद मैं करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो में अगर आप पहले बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे वाले बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लीजिएगा, और ताकि हम जो समय के अकॉर्डिंग क्लासेस ले रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।